अबाउट द मेन पॉइंट, इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था हर्ष? So let's talk about पहली बात मेरी इंटरव्यू. I still remember the first date which I got for the interview. Wanted everything. उन्होंने रैपिड फायर मेरे साथ चला. What is Charles law? What is Boyle's law? Archimedes. The moment I was finishing with the one law, वो मेरे पे दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं. So according to हर्ष, उसका सिचुएशन ऐसा था कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज योर सेलेबल कैंडिडेट होस्ट. और लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आप सबकी तरफ से. थैंक यू सो मच. एवरीवन ऑफ यू वांटेड टू नो अबाउट मोर अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, या फिर एंग्लो के इंटरव्यू में क्या क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है. सो आई विल आस्क फ्रॉम हर्ष इटसेल्फ. हर्ष के बारे में मैं एक चीज बता दूं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे एमयूमेट का पहला बैच का स्टूडेंट था. He was sponsored by Anglo Eastern. इसका within 1000 रैंक था MUCET में. इसके बावजूद इसने अभी अपना करियरशिप कंप्लीट कर लिया है और अभी ये सेकंड बैच का एग्जाम दे रहा है. मैं हर्ष, in spite of everything, he is an active interviewer of our IMUMate team. Okay, तो ये कंटिन्यूअस मॉक इंटरव्यूज लेता है, डिस्कशन सेशंस कंडक्ट करवाता है. तो हर्ष को पूरा आइडिया है कि बच्चे किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, कहाँ पे गलतियां करते हैं और क्या क्या पूछा जाता है. तो मैं हर्ष से ही पूछूंगी. हर्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द सीरीज अगेन. एंड सेकंड डे, हर्ष बताओ कि अभी एंग्लो ईस्टर्न में किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं? Like if you'll see the pattern of the questions in Anglo Eastern, वो कुछ चेंज नहीं हुआ है मेरे टाइम से लेके अभी तक. इज लाइक सेम थिंग, मेनली फोकसिंग ऑन द लॉज, द रीजनिंग पार्ट. जैसे सम क्वेश्चंस लाइक व्हाई स्काई इज ब्लू, व्हाई सी इज ब्लू, ये सब जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मैं अपने समय प्रिपरेशन किया था. आई एम फाइंडिंग आउट कि जब बच्चे देख के आते हैं तो उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सेम एंड ऐसे दैट इज आल्सो द सेम कि ऐसे तो आपको लिखना ही पड़ेगा इंटरव्यू जाने से पहले. अब थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ज्यादा बढ़ा दिया है ऐसे को लेके कि ऐसे के बेसिस पे उनको रिजेक्ट कर रहा है, किसी को सेलेक्ट कर रहा है. हमारे टाइम इट वाज लाइक यू जस्ट नीड टू राइट एन ऐसे, एक नॉर्मल आपको लिखना आता है, दैट इज ओके. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मैथ्स पार्ट, तो मैथ्स में अपना सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो ज्यादा रहता है. आई स्टिल रिमेंबर जो वो एक ब्रोकन ट्री वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आज भी पूछा जा रहा है. एंड थोड़ा सा बेंचुरेशन ऐड कर दिया है. एंड इफ अगर नॉन टेक्निकल की बात करेंगे तो हाँ, एंग्लो में नॉन टेक्निकल पूछते हैं. लाइक वी आर मेनली फोकस, इट्स नॉट लाइक वो सिर्फ आपसे लॉस पूछ रहे हैं या फिर आपसे टेक्निकल कर रहे हैं. दे विल टॉक टू यू कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है. दे विल गिव यू सिचुएशंस क्वेश्चंस आल्सो कि इफ यू गॉट अ जैकपॉट टाइप का स्टेप, जो क्वेश्चन, इफ आई गेट यू इनविजिबल फॉर 24 आवर्स, सो वांट टू चेक लाइक व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी यू आर हैविंग. सो इसी टाइप के क्वेश्चंस मतलब है जो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, कांस्टेंट रहा है, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा इजी है. इसलिए अगर मॉडरेट लेवल अगर किसी ने अच्छे से प्रिपरेशन किया, दे कैन इजीली क्रैक इट. सो आई वुड लाइक टू समराइज दिस अ बिट. यानी एंग्लो ईस्टर्न में यू विल फेस ऑल द 3 सेगमेंट्स ऑफ योर इंटरव्यू, दैट इज योर नॉन टेक पार्ट, योर टेक पार्ट एंड योर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस. अब इन तीनों के बेसिस पे तुम्हें जज किया जाएगा. इसके अलावा एंग्लो में एक दो चीज तुम्हें जो बहुत ज्यादा ध्यान में देना है, वो है तुम्हारा एसे राइटिंग और है तुम्हारा मैथ्स. मैथ्स में भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, रेशियो प्रोपोर्शंस के कुछ सम्स पूछ लिए या फिर हाइट एंड डिस्टेंस जैसा तुमने बताया. बट नाउ हर्ष, माय क्वेश्चन इज कि अगर एंग्लो ईस्टर्न का एक सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में, तो सिलेक्शन क्यों कम हुआ है बच्चों का? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की कि किसी ने IMUMate से प्रिपेयर किया या इसमें सेल्फ प्रिपरेशन किया, नहीं. आई एम टॉकिंग ऑन एन ओवरऑल रेट कि एंग्लो में मैंने देखा है बहुत बच्चे रिजेक्ट होते हैं. रिजेक्ट छोड़ो, बहुत बच्चों का रिटर्न नहीं निकल रहा है. व्हाट्स द रीजन? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन द सेम? जितना मैं समझ पाया और जितना मुझे लग रहा है, सबसे बड़ी बात है कि एज आई टोल्ड यू कि अभी भी वैसा कुछ हार्ड नहीं है. इट्स ऑन अ इजी साइड ओनली. ओके. बट लोग इसको बहुत मतलब श्योर ले रहे हैं, फॉर गारंटेड टाइप का ले रहे हैं. सो दिस इज अ थिंग. अब वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, देर कि हाँ ये तो मेरे को आता है. अब किसी को मैं बोलूं बॉयल्स लो पूछा जा रहा है, चार्ल्स लो, तो देर लगा अरे मेरे को तो आता है. बट व्हेन आई आस्क देम, उनको नहीं पता सही से. दे आर जस्ट लाइक कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. बट क्या से सजाना है भाई, यू हैव टू टेल. अगर आपसे कोई लॉ पूछ रहा है तो आपको लॉ एकदम एग्जैक्टली उसी तरीके से बताना है जैसे कि वो एग्जैक्टली लॉ है, लिखा हुआ है. इफ यू से एक भी वर्ड ऊपर नीचे करते हैं तो पूरे लॉ का मतलब चेंज हो जाता है. और ऊपर से व्हेन द इंटरव्यू सेज स्टेट बॉयल्स लॉ या स्टेट चार्ल्स लॉ, वो तुम्हें अपना इंटरप्रिटेशन नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे वो लॉ का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे ही इज आस्किंग यू टू स्टेट दैट लॉ. यानी स्टार्टिंग से एंड तक जिस साइंटिस्ट ने उस लॉ को लिखा है तुमको वही बोलना पड़ेगा. ये चीज बहुत लोगों को मैं समझा के थक चुकी हूँ, पर उनको समझ नहीं आता है. एनीवेज, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू हर्ष, अगर बिकॉज यू हैव बीन टेकिंग मॉक इंटरव्यूज, यू नो द इंटरव्यू पैटर्न, यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन. ओके, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द डाउट कि एंग्लो ईस्टर्न के ऐसे प्रिपेयर करना है तो कौन सा टॉपिक्स पे अभी प्रिपेयर करना चाहिए. अभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स वाला सिनेरियो भी था. सो व्हाट आर द फ्यू टॉपिक्स दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट फ्रॉम योर साइड कि ये टॉपिक्स पे ऐसे आ सकता है? लाइक अभी तक जितना पैटर्न देखा है हमारे समय पे था, दे आर
बहुत इजी रहता है। दे आर जस्ट आस्किंग सम आपके ओपिनियंस क्या है, या फिर कोई टॉपिक जो आजकल के एरा पे चल रहा है। जैसे नाउअडेज वो एआई वाला बहुत पूछते हैं, एआई के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, कभी कभी डिमोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पूछ लिए, एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पूछ लिए कि व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस टॉपिक। सो जनरली उनके ओपिनियन बेस ज्यादा रहता है, और जो आसपास के चल रहा है रिगार्डिंग टू समटाइम शिपिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, जैसे आपने बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला इंसिडेंट, सो रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। तो थोड़ा यही सब है, देयर इज नथिंग लाइक कि बहुत ही टॉपिक्स आर लाइक जिसपे कोई सोच नहीं सकता है। इट्स जस्ट लाइक कि जो बेसिक टॉपिक्स है जिसपे हम लोग अपने जनरल नॉलेज एग्जैक्टली उसके बारे में पूछा जाता है। हर्ष, एक और चीज बताओ कि आई हैव सीन कैंडिडेट स्टेटिंग कि मैंने तो बहुत अच्छा ऐसे लिखा था, फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे। तो तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुमने दिया है एग्जाम ऑन यू हैव सीन द थिंग्स, सो व्हाट डू यू थिंक कि बहुत ज्यादा एकदम हाईली क्वालिफाइड इंग्लिश के साथ, एकदम ऑर्नामेंटल वर्ड्स के साथ ऐसे लिखना चाहिए, या फिर सजेस्ट द व्यूअर्स अ वे कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाए एंग्लो के लिए? ऐसे तो आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग बचपन से कर रहे हैं। आई थिंक 4-5 से हम लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। एंड द लॉ या फिर जो भी टेक्निक है स्टेट्स द सेम थिंग, जो पहला कंक्लूजन, द मेन बॉडी एंड देन द इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, तीन चीज ही है। अब जैसे आपने बोला कि एक्स्ट्रा वर्ड्स का, आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू एवरीवन, मैं जब क्लासेस लेता है कि डोंट ट्राई टू इंप्रेस द इंटरव्यूअर बाय योर वर्ड्स, इफ यू वांट टू इंप्रेस हिम बाय योर आंसर्स एग्जैक्टली देख के। आप फैंसी वर्ड्स यूज करोगे, उनको समझ आ जाए कि आप बस फैंसी वर्ड्स उनको इंप्रेस करने के लिए रहे हो, दैट इज नॉट योर, आपका वोकैबुलरी नहीं है। तो आपको सिंपल से रहना क्या है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने सही से लिखा था बट रिजेक्ट हो गया, तो आपको लग रहा है कि सही से लिखा है, आपने कितना प्रैक्टिस किया है, आपके उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। अब बहुत लोग ऐसे लिखते हैं तो उनको सही से पता भी नहीं है, दे आर स्टार्टिंग द न्यू लाइन एंड स्टिल राइटिंग द फर्स्ट द लेटर, दैट इज द स्मॉल लेटर। सो अब ऐसे अगर आप लिखोगे, आप सही से भी लिख रहे हो, तो कैसे वो सिलेक्ट करेगा? इवन पंक्चुएशंस पे भी बहुत ज्यादा गलती होती है। अब एंग्लो इस चीज पे बहुत ध्यान दे रहा है, बिकॉज ये एंग्लो की एकेडमी में जाके होता है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? मतलब ये बाकी कंपनीज में मैंने कहीं नहीं देखा कि ऐसे को रिगार्डिंग इतना ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। व्हाई इज इट फॉर एंग्लो देन? पर्टिकुलरली व्हाट हैपेंड, आई विल टेल यू कि जब मैं भी एकेडमी में था तो हम लोग सब सिलेक्ट हो गए, फिर हम लोग को एस्से या फिर कुछ ना कुछ लिखने बोला गया था, एंड आस्क्ड अस टू स्टैंड ऑन सम, कहीं पर तो भेजने बोला गया था। एंड उसके बाद था कि जो लोग थोड़ा सा लगा उनको डाउटफुल है कि थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत है, तो उनसे उन लोग पे थोड़ा वर्कआउट किया गया था। When I went to the ship, my chief officer was telling me, because कई बार क्या होता है, you have to write an email. Now obviously हम लोग carried afterwards, sometimes during the examination we will be becoming in office and we have to write the email. अब ये email सिर्फ कंपनी तक नहीं है या फिर इंडिया तक सीमित नहीं है, this will be going to the office which is like international offices. Yes, and all of them are connected. तो अब वो क्या प्रश्न पड़ता है, ये हमारे एक इंडियंस होने पे, मतलब कि इनको नहीं आता है या फिर इसकी ट्रेनिंग सही नहीं हो रही है, तो इस पे क्वेश्चन आता है। तो दे आर लाइक कि व्हाई टू सेलेक्ट एनीवन, जो इसको पता नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, दैट इज ओके, बट जिसको नहीं पता है उसको लेके हम लोग पूरा स्टार्टिंग से तो नहीं पढ़ा सकता है, तो ये लोगों को समझ नहीं आता है। देयर इज अ पर्पस के बिना नहीं है। और ये चीज मैं बोलूंगी कि भाई तुम लोग जो ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज डू नॉट कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम ChatGPT, Gemini या कोई भी AI है वहां से कॉपी पेस्ट प्लीज मत करो, बिकॉज उनका लैंग्वेज, देयर सेंटेंस फ्रेमिंग एंड योर सेंटेंस फ्रेमिंग इज, it has a huge difference. तो वो देख के पता चल जाता है। Even in between of conversations I have seen, I mean in between of writing essay, they use a few fancy words. अब तुम अगर जो इंसान नॉर्मल कन्वर्सेशन में फैंसी वर्ड्स या फिर थोड़ा टफ इंग्लिश यूज करता है, उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या फिर उसका बोलने का तरीका ही अलग होता है, पता चल जाता है। तुम एक नॉर्मल सा सेंटेंस में लिख रहे हो, माई नेम इज दिस इज, तुमने ऐसा शुरू किया है और तुम जाके एकदम कुछ तो एकदम वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स डाल दिए हो। So it's very obvious कि तुम रट के आए हो या तो तुम्हें पता नहीं है। And this is the one of the major mistake that candidates do, I mean the aspirants do even in case of their interview. उनको बोलना है, उनको इम्प्रेस करना है इंटरव्यूअर को, वेरी गुड, बट डू नॉट से समथिंग जिसका मतलब तुम्हें खुद नहीं पता है। वो तुमसे पूछ लेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तुम नहीं बता पाओगे, so it will make a bad impression. It will backfire you only. Exactly, it will backfire you. वो फिर और 4 सवाल पूछने लगेगा. So please keep these things in mind. And hopefully we have covered a lot of topics regarding your interview section for Anglo Eastern. And if you have anything else in your mind जो तुम चाहते हो कि we answer you, so please let us know in the comment section. And thank you for watching till the end. Till the time, stay safe, stay blessed. Bye bye. अच्छा, जाते जाते चैनल को please follow और सब्सक्राइब कर लेना.